वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 5 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के ऊपर। और इससे पहले वीडियो नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था ऑपरेटर्स को, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स की प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, और साथ ही में जो मेन कन्फ्यूजन होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स में, तो उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले इन सभी कॉन्सेप्ट को हम थ्योरेटिकली यहाँ पे समझते हैं, देन इसी को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली सिस्टम पे भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है ऑपरेटर्स प्रायोरिटी। ऑपरेटर्स प्रायोरिटी। तो सबसे पहले तो एक चार्ट मैं यहाँ पे बनाता हूँ जिसमें टॉप टू डाउन आपकी प्रायोरिटीज़ होंगी, यानी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी से लोएस्ट प्रायोरिटी की तरफ हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो होती है प्लस प्लस एंड माइनस माइनस की, जो कि आपके इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे हैं। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, क्योंकि यूनरी ऑपरेटर हैं, केवल एक ही ऑपरेंड पे ऑपरेट होते हैं, तो इनकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। देन हमारे पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट आ जाते हैं, यानी कि इनके अंदर जो भी चीज़ आएगी वो आपका सबसे पहले सॉल्व होती है। देन आपके यहाँ पे प्लस माइनस आते हैं, जो कि आपके यूनरी प्लस माइनस हैं, यानी कि जिनको ऑपरेट होने के लिए केवल एक ही ऑपरेंड की आप वेरिएबल लें या कॉन्स्टेंट वैल्यू लें, इनकी प्रायोरिटी फिर होती है। एंड देन आपका यहाँ पे नॉट ऑपरेटर आ जाता है, तो नॉट ऑपरेटर की प्रायोरिटी देन आपकी होगी। इसके बाद हमारे यहाँ पे जो शिफ्ट ऑपरेटर हैं या बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर जो होते हैं, तो शिफ्ट ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। और ये आपका टॉप टू डाउन है, यानी कि इनकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो इनकी प्रायोरिटीज़ जो है ऑपरेटर्स की कम होती रहेगी यहाँ पे। एंड देन आपका मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, या मॉड्यूलस या रिमाइंडर ऑपरेटर है, तो इनकी प्रायोरिटी होती है। देन प्लस माइनस, और ये आपके बाइनरी वाले हैं। बाइनरी यानी कि जिसमें दो ऑपरेंड आपके यूज़ होते हैं। और ये कौन से ऑपरेटर हैं? ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे हैं। तो अर्थमेटिक के बाद हमारे यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, इनकी प्रायोरिटी देन आपकी होती है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हमारे हैं, रिलेशनल कहें या कंपैरिजन इनको आप कह सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स आपने मेमोराइज नहीं करना है, जैसे जैसे प्रोग्रामिंग आगे बढ़ेगी ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, जैसे ही आप इनको प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। एंड देन इनके बाद हमारे जो यहाँ पे बिटवाइज हैं, आपका बिटवाइज एंड हो, और हो, या एक्सक्लूसिव और हो, तो बिटवाइज ऑपरेटर फिर हमारे आ जाते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स। एंड देन इनके बाद हमारे लॉजिकल ऑपरेटर आते हैं, यानी कि एंड है या और है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद हमारे यहाँ पे जो टर्नरी ऑपरेटर है या जो कंडीशनल ऑपरेटर है, ये हमारा आ जाता है। तो कंडीशनल ऑपरेटर इसके बाद आपका आता है। एंड देन हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, या इसके जितने भी वेरिएंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे प्लस इक्वस टू कहूँ, माइनस इक्वस टू है, मल्टीप्लाई इक्वस टू, डिवाइड एंड मॉड्यूलस, तो ये हमारे आते हैं, यानी कि देन असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा आता है। एंड फाइनली इसके बाद हमारा यहाँ पे जो कॉमा ऑपरेटर है वो आ जाता है। तो कॉमा ऑपरेटर की प्रायोरिटी यहाँ पे सबसे कम होती है। तो आई होप चार्ट आपको समझ में आया होगा। कुछ ही इसमें ज़्यादा मेमोराइज आपने नहीं करना, हम प्रोग्रामिंग में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली आप इनको समझ जाएंगे। अब देखिए इनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक एक्सप्रेशन है 4 + 3 × 2। तो यहाँ पे देखिए प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है इस एक्सप्रेशन में। सिंपली अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन ऊपर है, प्लस माइनस नीचे है। तो यहाँ पे 4 + 6 एंड 10 इस तरीके से आपको मिलेगा। लेकिन यही अगर हमारा इस तरीके से होता तो यहाँ पे अब ये एक्सप्रेशन पहले सॉल्व होगा, यानी कि 4 + 3 7 × 2, यानी कि अब आपको यहाँ पे 14 मिलता है। तो यहाँ पे देखिए प्रायोरिटीज़ के हिसाब से है, ब्रैकेट जो है पैरेंथेसिस इनकी प्रायोरिटी जो है ज़्यादा है। इसके अलावा अगर यहाँ पे अगर आपने कॉमन अगर देखा होगा, ऑब्जर्व अगर आपने किया होगा इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए ये ए और इनमें ये वाला ऑपरेटर पहले ऑपरेट नहीं होता, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी जो है ये कम है एंड इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, यानी कि ये ऊपर हैं और ये इससे नीचे आ जाते हैं। तो इसी की वजह से पहले ये हमारे सॉल्व होते हैं, तभी यहाँ पे, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है ये हमेशा आपका बाइनरी में काम करेगा, यानी कि इस तरफ या तो 0 हो या 1 हो, एंड इस तरफ भी हमारा सेम है। तो इस तरीके से प्रायोरिटीज़ हमारी डिसाइड होती हैं एक्सप्रेशन में। अगर आपको प्रायोरिटी पता है या बेसिक भी
भी आपको पता है तो ऑटोमेटिकली आप इनको कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई प्रायोरिटीज़ की। अब हम बात करते हैं मेनली इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? प्लस एंड माइनस। माइनस, अब इसमें देखिए अगर हम किसी भी वेरिएबल के साथ अगर उसके बाद हम प्लस प्लस या माइनस माइनस करें, या अगर हम पहले यहाँ पे प्लस प्लस या माइनस माइनस करें, तो ये आपका होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट या आपका डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और ये आपका होता है प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब इसके देखिए यहाँ पे इसको हम करेंगे कैसे। मान लीजिए a = 5 हमने यहाँ पे लिया, तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं, या प्रिंटफ के अंदर मैं इसको सीधा इस तरीके से लिखता हूँ। आप यहाँ पे इंक्रीमेंट में देखिए, डिक्रीमेंट में देखिए, एक ही चीज़ है। इंक्रीमेंट में +1 का इंक्रीमेंट होता है एंड माइनस माइनस में 1 का डिक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस प्लस a लिखता हूँ तब तो आपको यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपका प्री इंक्रीमेंट है। अगर माइनस माइनस करेंगे तो प्री डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलती है वो सीधा 6 मिलती है। लेकिन इसकी जगह अगर हम a++ करते हैं देन आपको यहाँ पे वैल्यू जो है 5 मिलेगी, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। यानी कि पहले वैल्यू हमने यूज़ कर ली, उसके बाद अगेन अगर आप इसको प्रिंट यहाँ पे करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपको इंक्रीमेंट होके यहाँ पे आपको यहाँ पे 6 मिलती है। अगर आप ये चीज़ यहाँ पे लिखते हैं तो देन आपको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए डायरेक्टली एक थोड़ा सा यहाँ पे हम एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो मान लेते हैं a की वैल्यू 5 है एंड a = हमने कहा a को पहले प्लस प्लस कर दीजिए, देन इसमें माइनस माइनस कर दीजिए एंड देन हम प्लस प्लस कर देते हैं, और एंड देन हम इसमें माइनस माइनस कर देते हैं। जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें, प्लस माइनस केवल हमने यहाँ पे करना है। देन a माइनस माइनस कर दीजिए, देन a प्लस प्लस कर देते हैं। चलिए, तो मान लीजिए अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो ये आपका लेफ़्ट टू राइट पूरा सॉल्व होगा। तो देखिए वैल्यूज़ अब हमारी कैसे बनती हैं। तो सबसे पहले a की वैल्यू यहाँ पे 5 है, और ये a++ यहाँ पे क्या है, a++ यहाँ पे आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो पहले 5 वैल्यू बनेगी, देन आपका इंक्रीमेंट होगा। तो वैल्यू जब आगे हमारी पास ऑन होती है यहाँ से, तो वैल्यू यहाँ पे क्या बन चुकी है, वैल्यू यहाँ पे 5 के बदले 6 आगे पहुँची है, क्योंकि वैल्यू तो आ गई लेकिन उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ। तो वैल्यू जो यहाँ से गई वो 6 यहाँ पे पहुँची। तो जब 6 यहाँ पे वैल्यू पहुँची है, चलिए इसको मैं अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ, जो वैल्यू आगे जा रही है उसको हम सर्कल से डिनोट कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 है, देन 6 आगे पहुंचा, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्री डिक्रीमेंट है। तो प्री डिक्रीमेंट है तो पहले ही डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 के जो 6 आगे गया है उसकी वैल्यू अब यहाँ पे 5 हमको मिलेगी। तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ, 5 देन प्लस अगेन यहाँ पे वैल्यू 5 हमको मिल गई। क्यों, अगर यहाँ पे a माइनस माइनस होता तब तो आपका वैल्यू यहाँ पे सेम रहती, लेकिन यहाँ पे देखिए जो 6 वैल्यू आगे गई है, अगर वहाँ पे a माइनस माइनस होता तो वहाँ पे वैल्यू सेम रहती, वो आगे फिर चेंज आता। लेकिन यहाँ पे आपका प्री यहाँ पे डिक्रीमेंट है तो पहले ही डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पे 5 थी, लेकिन जब ये आगे पहुँची तो पहले ही आपका प्लस प्लस यहाँ पे है, तो पहले ही इसमें एडअप कर दीजिए। यानी कि वैल्यू जो अब यहाँ पे पहुँची है वो हमारी 6 यहाँ पे हो गई है, तो +6। देन ये वैल्यू आगे गई, देन अगेन माइनस माइनस पहले ही है तो यहाँ पे अगेन वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी। देन प्लस आगे देखिए, अब देखिए जैसे वैल्यू यहाँ से आगे बढ़ के 5 यहाँ गई, लेकिन यहाँ पे जो माइनस माइनस है वो बाद में है, तो यहाँ पे बाद ही में आपका यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू अभी भी हमारी 5 ही रहने वाली है। एंड देन हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए डिक्रीमेंट अब हो चुका है, तो वैल्यू जो यहाँ पहुँचेगी वो 4 पहुँचेगी, एंड वैल्यू जो 4 यहाँ पे पहुँची वो 4 ही रहने वाली है। इसके आगे अगर हम मान लीजिए यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं आपका, चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस a। मान लीजिए यहाँ से 4 वैल्यू आगे गई, तो 4 वैल्यू जब यहाँ पहुँचेगी तो वो 5 बन के पहुँची है, एंड देन उसी में हम यहाँ पे प्लस प्लस भी कर रहे हैं। तो जब हम इसी में और प्लस प्लस कर देंगे तो वैल्यू आपकी 5 से सीधा यहाँ पे 6 हो जाएगी। तो इन सभी को अगर हम ऐड अप करते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट हमको मिलता है। तो 5 + 5 10 एंड 6 16 21
एंड 26, 30 एंड 36, तो ए की वैल्यू हमको यहाँ पे 36 मिलती है। तो इसी को अब हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि हमारा सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं एंड देन आपको यहाँ पे आ पाएगा कि ये आपका जो पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है किस तरीके से काम करता है। तो उससे पहले स्क्रीनशॉट अगर आप इसका लेना चाहें नोट्स के लिए तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखते हैं। तो अब देखिए थ्योरेटिकली तो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को समझा, तो इसी को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले हेडर फाइल अपनी इंक्लूड हम यहाँ पे कर लेते हैं, देन हमारा मेन जो प्रोग्राम यहाँ पे होगा एंड फाइनली हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं 0 को। तो यहाँ पे देखिए सिंपली अगर हम यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल printf के अंदर हमको एक रिजल्ट यहाँ पे चाहिए एंड यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4 माइनस 3, तो यहाँ पे देखिए प्रायोरिटीज़ के हिसाब से सबसे पहले हमारा क्या सॉल्व होता है, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है। तो 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 4 14, माइनस 3 11 हमको यहाँ पे मिलना चाहिए। तो देखिए रिजल्ट में 11 हमको यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन इसी को अगर आप यहाँ पे और अच्छे से प्रायोरिटीज़ इनकी सेट करके अगर आप इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, मान लीजिए आप 5 प्लस 4 यहाँ पे लिखते हैं, देन यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है ये हमको यहाँ पे आउटपुट देने वाला है। तो यहाँ पे देखिए अब रिजल्ट थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा। तो अब यहाँ पे हमको 15 यहाँ पे मिला है। अब 15 यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट यहाँ पे सॉल्व हुआ है, यानी कि 5 प्लस 4 आपका 9, 9 इंटू 2 आपका 18 माइनस 3 आपका 15 यहाँ पे आता है। तो आई होप ये बेसिक आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारी प्रायोरिटीज़ रहती हैं। तो अब हम मेन यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपका जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करते हैं, फॉर एग्जांपल %d में अगर मैं यहाँ पे a प्लस प्लस यहाँ पे लिखता हूँ, तो देखिए a प्लस प्लस आपका जो होता है ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, या अगर आप माइनस माइनस करते हैं तो डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलेगी वो 5 ही रहने वाली है। देखिए अभी केवल 5 आपको यहाँ पे मिला है, लेकिन इसको अगर आप ऊपर यहाँ पे लिखते देन आपको यहाँ पे 6 मिलता। तो यहाँ पे देखिए 6 मिलेगा एंड साथ में आपका इंक्रीमेंट भी होगा। तो यहाँ पे देखिए अभी तो डायरेक्टली 6 हमारा आंसर हमको यहाँ पे मिला है आउटपुट में, लेकिन अगर आप दोबारा इसे यहाँ पे प्रिंट करते हैं, दोबारा अगर हम printf को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो %d कॉमा आपका a, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। चलिए इसको मैं न्यू लाइन में लेकर के आता हूँ, सॉरी सेमीकोलन मैं यहाँ पे नहीं लगा रखा है। तो यहाँ पे देखिए अब सिंपल है, पहले 6 एंड देन 7। तो यहाँ पे हमने केवल a को प्रिंट किया, तो यहाँ पे जो वैल्यू बनी है ये आपका a की वैल्यू अगर हम यहीं पे प्रिंट करते तो 5 आती, लेकिन वैल्यू अब यहाँ पे एक्चुअल में 6 हो चुकी है। तो यहाँ पे इसकी वजह से तो केवल 6 ही यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू बन चुकी है ओवरऑल वो आपकी 7 बन चुकी है और आगे हमको यही चीज़ 7 दे रही थी। तो आई होप ये आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो अब हमने जो यहाँ पे थ्योरेटिकली देखा था उसको अब हम यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन को भी मैं लिख देता हूँ एंड वो आपका था a प्लस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस a एंड देन हमारा प्लस प्लस a एंड देन प्लस हमने किया था माइनस माइनस a को एंड देन हमने प्लस किया था a माइनस माइनस को एंड देन हमने प्लस किया था a प्लस प्लस को। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड देन प्लस प्लस a। तो देखिए सिंपल सा है। तो इसका जो आउटपुट हमको वहाँ पे 36 मिला था, तो यहाँ पे भी हमको ये 36 ही मिलना चाहिए। आप इस तरीके से पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, देन आपको ये जो इसका कॉन्सेप्ट है समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमको आउटपुट मिला है वो सेम ही हमको मिला है, 36 हमारा यहाँ पे आउटपुट हमको मिला है। तो आई होप ये टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। और अभी तक जितनी भी वीडियोज़ हैं अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप हर एक वीडियो आप देखिए, क्योंकि ये बेसिक है, ये आपका कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं सी लैंग्वेज के। तो इसी के साथ ये वीडियो भी हमारी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 5। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 6, जहाँ पे हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अब अप्लाई करेंगे और कुछ प्रोग्राम्स हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, वीडियो नंबर 6।